भरने वाली हूँ मैं उड़ान, और वो भी अंडमान के लिए। देखिए कितना सुंदर है ये अंडमान। और यहाँ है वो फेमस काला पानी, जो कि बिल्कुल अपने नाम को सार्थक करता हुआ नजर आता है। काला, इतने सुंदर अंडमान पर वो काला धब्बा जैसा ही है, क्या बोलूं। इसी जगह जहाँ आने के बाद भाग पाना असंभव था। चारों ओर सिर्फ पानी पानी पानी। पानी की स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस आजाद भारत में हमारे हर सांस उनका कर्जदार महसूस करती है, और गर्व होता है कि वो हमारे भारत के सपूत थे। जय हिंद। रागिनी, होप आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। मैं पहुंच गई हूँ अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में, और आपको पता चले आप क्या क्या देखने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको डिटेल्स में सीरीज ऑफ ब्लॉग्स में पहुंच गए हैं हम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में, और यहाँ बज रहे हैं अभी 12 कहा कि स्कॉचिंग हीट 40 to 45 डिग्री को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंच गए हैं अंडमान की 28 डिग्री सेंटीग्रेड वाली टेम्परेचर, और हम यहाँ एंजॉय करेंगे ब्लिस ऑफ अंडमान सी, फ्लोरा एंड फौना। तो चलिए, हम पहुंच गए हैं पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान, और अब मैं करने वाली हूँ आज का डे 1 टूर। और डे 1 टूर में मैं कवर करने वाली हूँ सेल्यूलर जेल, कॉर्बिन्स बीच और सेल्यूलर जेल की लाइट एंड साउंड शो। तो पहले हमको तो कॉर्बिन्स बीच जाना पड़ेगा, उसके बाद सेल्यूलर जेल, क्योंकि उसी के अंदर फिर लाइट एंड साउंड शो है। तो पहले हम कॉर्बिन्स बीच ही विजिट करेंगे। तो फाइनली ये आप देख सकते हैं, मैंने बहुत लंबी रिसर्च की, क्योंकि मैंने पहले मेक माई ट्रिप से बुक की थी अपनी सारी चीज़, सोची थी कि बुक करूँगी, बट उसमें इतनी रन वाली चीज़ थी ना, आई वॉज लाइक मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा। तो इन दैट केस मैंने कितने सारे रिसर्च किए हैं, और ये सारे रिसर्च आपको बिना मेहनत के मिलने वाले हैं, लेकिन आपको भी कुछ करना होगा, वो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो ये तो आप हमारे लिए प्यार से ही कर देंगे। तो देखते रहिए और इस वीडियो में बने रहिए, ताकि आप ये सारी चीज़ें देख सकें। और ये वीडियो 1, 2, 3, 4 के सेगमेंट्स में बनेगी, क्योंकि एक दिन में सारा चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं है। में चेक इन करने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, और 2:30 बजे के आसपास हम पहुंच गए हैं कॉर्बिन्स बीच टू एंजॉय। इसके बाद हम जाएंगे सेल्यूलर जेल। तो ये है कॉर्बिन्स बीच का व्यू। नारियल के पेड़ों से लगा हुआ पूरा ये कॉर्बिन्स बीच काफ़ी मनमोहक दिख रहा है, और यहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। पर चूँकि हम स्पेसिफिक जगह एक्टिविटीज़ के लिए ऑलरेडी प्लान कर चुके थे, जो कि हम एलिफेंटा बीच में करने वाले थे, हमने यहाँ किया रिलैक्स इस तरह से, देखिए, विद द वेव। इसके अगल बगल की छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे आप चाय, कॉफ़ी, मैगी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस समुद्र का किनारा, गर्म चाय और रिलैक्सेशन के कुछ मोमेंट्स, और क्या चाहिए। टाइम हो गया है 3:30, और हम लेट नहीं हो सकते, तो हमें सेल्यूलर जेल पहुंचना है, और वहाँ पर हमें सेल्यूलर जेल का विजिट करना है, और उसके अलावा लाइट एंड साउंड शो भी वहीं पर देखना है। टिकट्स में आप देखेंगे कि उसमें बोट टाइमिंग्स वगैरह दी रहती है, पर वो पहले रॉस आइलैंड में होती थी, पर अब ये सेल्यूलर जेल में ही दिखाई जाती है। ये जगह है फ्लैग पॉइंट पोर्ट ब्लेयर का। दिसंबर 30, 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस जगह पर हमारे तिरंगे को फहरा करके यह घोषित किया था कि यह हमारा फर्स्ट इंडियन टेरिटरी फ्रीड फ्रॉम द ब्रिटिश है। लीजिए, पहुंच गए हम 1906 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई यह 3 मंजिला जेल, जो कि सेल्यूलर जेल बोलकर जानी जाती है, जहां कई स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर जी, इंद्रभूषण रॉय जी, पंडित राम रखा जी, मोहन किशोर नामदास जी और न जाने कितने इस जेल को न भुलाने वाला इतिहास बना दिया है। चलिए चलते हैं सेल्यूलर जेल के अंदर और देखते हैं अंदर क्या है। टिकट है 30 रुपीज़, और ये रहा गेट एंट्रेंस का। ये है संग्रहालय। अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हो तो आप समय लेकर आएं, ताकि आप इनको पढ़ सकें। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसको आप जान सकते हैं। और ये है मॉडल सेल्यूलर जेल का, ऊपर से व्यू करिए, देखिए किस तरह से। और ये रहा टावर। इस टावर के अंदर हम लोग जाएंगे और जाकर आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी मैं। ये है बाहर का विजन, इस तरह से दिखता है। तो ये मॉडल है। ये रहा अंदर की ओर।
ये है दूसरा संग्रहालय जो कि दूसरी साइड में है, उसे भी हमने देख लिया। वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, सारी घटनाओं का वर्णन है। आप थोड़ा समय लेकर अगर चाहें तो उसे बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं। जो जो यहाँ रहे ये है उनकी विवरण सूची। यह है वो एरिया जहाँ हमें बैठा करके लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाएगा शाम के वक्त। यह है ओपन फांसी वाली एरिया जहाँ पर सारे कैदियों को यह व्यू दिखा करके उनके अंदर खौफ भरी जाती थी। इन्हीं लाल दीवारों पर लाइट एंड साउंड शो में इन वीरों की गाथा को संक्षिप्त में दिखाया जाता है कि ये कभी आप मिस ना करें, ये बहुत ही अच्छा होता है। दीवारें जो यहाँ बनी हुई हैं उसी टाइम की हैं, बिल्कुल फौलादी हैं जैसे कि हमारे वीर थे। यहाँ की ये लाल दीवारें और यहाँ का जर्रा जर्रा उन स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय भेद कर देने वाली चीख और उनके साथ अमानवीय अत्याचारों के गवाह हैं। अब यह एक राष्ट्रीय स्मारक है। अंडमान जैसी खूबसूरत मन मोहने वाली जगह जहाँ आसमानी पानी भरी वृक्षों से सजी धरती पर ये यहाँ के कैदी के लिए एक ऐसा नर्क था जिसकी गाथा सुन के रोंगटे खड़े, हृदय द्रवित और आंखों में उनके दर्द को सुन पानी आ जाता है। इस सुंदर टापू पर कोयल की कूक और चहचहाहट के अलावा और कुछ भी नहीं था उनके जख्मों पे मरहम बनने के लायक। ये वो मॉडल हैं जो कि दर्शाते कि उन्हें किस तरह की सजा दी जाती थी और किस प्रकार से दी जाती थी। ये सब आपको दिख रहे हैं। जहाँ पर कोलू के बैलों से बदतर उनको खटाया जाता था, ये रहे वो बोरियों से बने कपड़े जो उनको पहनाए जाते थे। इनकार करते थे, तब ब्रिटिशर्स उनका हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्ते से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से मारते थे चाबुक से। काफी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और उसका डेथ भी हो जाता था। इसका टोटल वेट है 150 किलोग्राम। किस तरीके से कोल्हो चलाते थे उस पोजीशन को दिखाया गया। यहाँ फ्रीडम फाइटर बैठ करके नारियल का छिलका निकालता है। छिलका निकालेगा, छिलके को हैमर से कूटेंगे, छिलका सॉफ्ट होने के बाद इसके बाहरी छिलके को हटा देंगे। फिर अंदर का जो फॉइल है उसे पानी में भिगोते थे। फिर जब मॉइस्चर हो जाता था फिर बाहर निकालते थे, कोट कर धूप में सुखा कर इस मशीन में रोल करेंगे तो बनेगा रोप, रस्सी। अब रस्सी बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को देता था तो इवनिंग तक उनको 4 पाउंड रोप तैयार करना, लगभग 2 किलोग्राम के करीब। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के, जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं, और जिनका 4 पाउंड हुआ नहीं उनको तो पनिशमेंट मिलेगा ही, और जिनका रस्सी गीला होता था उनको भी पनिशमेंट मिलता था। पनिशमेंट आगे बताएंगे। अरे मशीन ओरिजिनल मशीन है, रस्सी रोल करने का मशीन। जेल का सबसे बड़ा और सबसे हार्ड पनिशमेंट यही था। ये फ्रेम ओरिजिनल है। इस फ्रेम को बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में बोलेंगे टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक करते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ को हैंडकफ करते थे ताकि मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर मूव न कर सके। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड में, और बैक साइड में ही मारते थे चाबुक से। एक ही जगह बार बार मारते थे, वहाँ मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर फ्रीडम फाइटर जो है न बैठ सके न सो सके, और मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है ताकि बाकी के दिल में डर बैठे, और ये मारने वाला भी इंडियन थे। सेलुलर जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू और लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम और अत्याचारी ज़्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, किसी को जमादार। इनका ये फ़ायदा था, खाना बढ़िया मिलता था, मार खाने का ज़रूरत नहीं और हार्ड वर्क करने का भी ज़रूरत नहीं। और जो फ्रीडम फाइटर फर्स्ट टाइम अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते थे उनको 1 वीक के लिए सेल के बाहर वॉल में एक छोटा सा लोहे का रिंग होगा, उसमें हैंडकफ में रखेंगे। उसे बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। 1 डे में 8 आवर्स हैंडकफ में रहो। नेक्स्ट पनिशमेंट है 2 डेज के लिए गनी बैग का ड्रेस, बोरे का बना हुआ ड्रेस पहनाते थे। वो पहनने से गर्मी ज़्यादा लगेगा, इचिंग होता रहेगा। सारे फ्रीडम फाइटर्स को यूनिफॉर्म भी मिलता था, कुर्ता, हाफ पैंट, वाइट कैप। सभी के गले में होगा आयरन रिंग, आयरन प्लेट, आइडेंटिटी। लिखा होता था कितने ईयर से कितने ईयर का इम्प्रिजमेंट मिला है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फिटर्स भी था। फर्स्ट है चेन फिटर। चेन फिटर जिन फ्रीडम फाइटर को पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 ईयर, उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। कमर में चेन बंधा होगा, पाँव में चेन होगा, लेकिन हैंड रहेगा फ्री। चल फिर सकता है लेकिन चलते वक्त वेट रहेगा पाँव में। सेकंड है बार फिटर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। थर्ड है क्रॉस बार फिटर, जिसको हिंदी में डंडा बेड़ी
बोलते हैं, ओनली 10 डेज के लिए है और डिफिकल्टी उससे में ज़्यादा है। पाँव के सेंटर में रॉड होगा, पाँव डिस्टेंस में रहेगा, ऐसे ऐसे चलो। जबड़ी से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से खींचता जाता था। उनके ऊपर ढाए हुए दर्द का कल्पना भी करना दिल दहलाने जैसा है। सल्लू जेल का सिंगल फ्रीडम फाइटर जिन्होंने जेल के अंदर में सुसाइड किया था, नाम था इंदुभूषण रॉय जी। अब चलते हैं जेल के उन छोटे छोटे कमरों में जिनमें उनको रखा जाता था। ये रहे वो कॉरिडोर्स और ये है सीढ़ियाँ, क्योंकि ये 3 मंजिला है। ये देखिए, ये रहा वो छोटा सा कमरा। मेरा तो दम घुटता है। और ये बाहर में कीलें रहती थी उनकी, जो लॉक्स, ताकि उनके हाथ बढ़ा के भी वो बाहर मतलब खोल नहीं सकते थे ताला। और उनको ताला रखने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े जेल में जहाँ इतने लोगों को उन्होंने कैद कर रखा था, एक एक के लिए ताला और चाबी मेंटेन करना मुश्किल था, तो वो इस तरह से रखते थे। चलिए एक बार अंदर जाकर देखते हैं। भयानक लगता है ये, मेरा तो दम घुटता है। उनके बारे में सोचकर मन विचलित हो जाता है। इस कॉरिडोर के एंड में है वीर सावरकर जी की कोठरी, और वो भी वैसे ही छोटी है, और वहाँ पे वैसे ही बोरा है, और उनका खाने जो भी उनको जिस चीज़ में दिया जाता था वो सब है। ये देखिए, बस इतना सा ही उनको दिया जाता था। किस तरह की प्लेट थी। यह है वो फांसी घर, जहाँ पे जब घंटा गूंजता था फांसी देते समय, पूरा अंडमान को पता चल जाता था कि फिर किसी की फांसी हुई है। हम आ गए हैं ऊपर डेक पे, जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ का मनोरम दृश्य। इतना सुंदर जगह, और ये जगह कितना भयानक है। पर बाहर देखिए, इस एंड पे आप देख सकते हैं ये 20 रुपए के नोट पे पहले रहता था। चलिए देखते हैं 360 डिग्री व्यू ऑफ दिस प्लेस। है तो बहुत ही मनोरम दृश्य, पर इस जगह की सच्चाई जानकर तो क्या ही बोले हम। ये दिख रहा है, जो मॉडल में हमने आपको दिखाया था बिल्कुल वैसा है। 5 बज गए हैं, तो और हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। देखते हैं, लाइट एंड साउंड शो इसके बाद है, तो हम लोग उसको देखेंगे। उसका टाइम है 6:50, तो 6:50 पे अगेन मिलते हैं। लाइट एंड साउंड शो शायद रिकॉर्ड करने नहीं मिले, तो यू हैव टू सी इन पर्सन। साउंड शो इवनिंग में है 6:50, तो हम लोग अभी इस पार्क में थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि 5 बजे ये सबको निकाल देते हैं बाहर। तो चलिए अंदर। ये रहा वीर सावरकर पार्क। तो लाइट एंड साउंड शो के दौरान जब आपको वेट करना पड़ता है, तो ये बहुत ही सुंदर पार्क है। और देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें मैं भी हूँ। आज का ट्रिप लाइट एंड साउंड शो के बाद खत्म होता है, और हम अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हो गई हमारी बारतंग की ट्रिप। ये है बारतंग का मैनग्रोव्स। बारतंग का लाइमस्टोन केव काफ़ी देखने लायक चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग आकृति की चीज़ दिखते हैं आपकी इमेजिनेशंस के बेस पे, जैसे कि गणेश जी भी दिखते हैं, स्टार फिश दिखता है, इस तरह की बहुत सारी आकृति। ये देखिए सनलाइट कैसे क्रिक से अंदर आ रहा है।